SIR के नाम पे तो क्लियर कर रहे हैं भैया, सुनो जरा, कहाँ क्लियर कर रहे हैं? सुनो जरा, अमित शाह 1.5 घंटा बोल कर गए। अरे बोलने में कुछ नहीं होता, इनके सारे वादे खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं, झूठ के अलावा ये कुछ बोलते नहीं है वादे हैं सारे। एक दो गिनवा चलो। चलो मैं बता रहा हूँ ना, 15 लाख दिए आपको, तो अमित शाह ने बोल दिया जुमला था। 15 लाख दिए, 2 करोड़ नौकरियां दी मोदी जी ने, बेरोजगारी खत्म करी। आज देश का रुपये की हालत देखिए, डॉलर बढ़ता जा रहा, देश का रुपया गिरता। इसी नरेंद्र मोदी जी ने इनके कार्यकाल के अंदर जब मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो भैया आप लोगों ने बात कर रहे हैं भैया, हम इस्तीफे की बात करें, लंके की चोट करें, मोदी जी इस्तीफा दीजिए। आप वोट चोर है, वो देश के नाम पर वोट चोरी कर रहे हैं। चोर कहने से पहले आप एक प्रधानमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, अगर क्लियर कर दीजिए ना, क्लियर कर दीजिए कि मोदी जी साफ सुथरे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी जी अगर बोल रहे हैं, राहुल गांधी कंटिन्यू बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने SIR के नाम पर वोट चोरी की है, वोट के नाम पर चोर वोट की है, और एक वोट 10 जगह काउंट हो रहा है, एक आदमी 50 जगह हो रहा है। तो क्लियर कीजिए ना, उनको जवाब क्यों नहीं दे रहे? संसद में जो जवाब, एक सेकंड, संसद में जो जवाब और सवाल उससे आप संतुष्ट नहीं है, उससे आप संतुष्ट नहीं है। आप मीडिया, आप एक काम कीजिए, मोदी जी को इतना सा बोल दीजिए, राहुल गांधी जी के पास में डिबेट कर ले, आमने सामने मीडिया के सामने आ जाइए, मोदी जी को राहुल गांधी के आमने सामने करा दीजिए, जनता जवाब दे देगी। मैडम जी, मोदी जी कितने साल के हो गए? मैं आपसे कितने साल के हो गए? 75 उनने क्यों नहीं गद्दी छोड़ी? मैं आपसे ही पूछ रहा, उनने क्यों नहीं गद्दी छोड़ी? अरे उनके रूल बदल गए ना। कैसे बदल गए? ऐसी देश को बदल रहे हैं, ऐसे ही देश को मैडम जी बदल रहे हैं। बदल दिया देश यही को। सच्चाई है। जब अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते हैं मोदी जी, अपने पैरों पे खड़ा नहीं, अपनी जवान पे खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो मोदी जी क्या देश के लिए करेंगे? देश कहाँ चला गया? 75 साल में गद्दी क्यों नहीं छोड़ी मोदी जी ने? देश कहाँ चला गया? कोई दूसरा नेता नहीं है देश के अंदर, मोदी जी हमेशा ही हैं। SIR पे चोट कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे, आत्महत्या कर रहे हैं। अब इस आंदोलन से ये मान लिया जाए कि भैया अब लड़ाई और जंग की शुरुआत हो। आंदोलन इस बात का है मैडम जी कि मोदी जी सुनते नहीं है, बहरे हैं, गूंगे हो गए उम्र के अनुसार। 75 साल से उम्र का विदेशों तक बच रहा है, आपने बहरा गूंगा कर दिया। पहले ही पहुंचा देते हैं गुजरातों को, गुजरात के लोगों को 50,000 1-2 लाख को पहले ही पहुंचा देते हैं। आज टीवी वाले भी नहीं दिखा रहे आपकी रैली तो। टीवी वाला नहीं दिखाएगा, हाँ नहीं दिखाएगा। तो उनको मोदी जी उनके मां डरते हैं, हम लोग नहीं डरते हैं, हम देश के लिए जान भी दे देंगे। ये हमारा कांग्रेस, राहुल गांधी पर इतना शहादत दी है, इनके पुरखों ने शहादत दी है, ये इतिहास बताता है। राहुल गांधी पर इतना विश्वास क्यों? अरे जब काम कर रहे हैं देश के लिए, SC ST OBC काम करने के बाद भी काम करने के बाद भी ये हाल है कि बिहार में इतनी कम सीटें आती है। मैडम जी, चुनाव आयोग तो है ही नहीं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर चुनाव आएगा ना, भाजपा बैठी है। एक ही नारा सोच लिया है, वोट चोर। ये नारा नहीं है, ये जनसैलाब है, जो हकीकत है। राहुल गांधी जी हकीकत दे रहे हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं। जो काम मीडिया को करना चाहिए था, जो काम CBI को करना चाहिए था, जो काम ED को करना चाहिए था, जो काम अरे भाई करना चाहिए था, वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। खोजी पत्रकार बने हुए हैं, खोज के ला रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी कर रहे हैं। खोजने के बाद देखिए ये हाल है, अमित शाह ने कैसे उनका अपमान कर दिया भरी संसद में। उनका तो काम ही अपमान करना है, उनको बोलना आता नहीं, 4वीं फेल 8वीं फेल, तड़ी पार की बात आप राहुल गांधी के सामने करेंगे। तड़ी पार है, अमित शाह कौन है? तड़ी पार। ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि पढ़ा लिखा होने के, प्रधानमंत्री होने के लिए इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। समझदार तो होना चाहिए, अक्ल तो होनी चाहिए। कौन समझदार है? 10 साल से ऐसी सत्ता पर बैठे ये तो देखो, जो हिंदू मुस्लिम करके तुष्टीकरण किया जा रहा है और जो वोटों की चोरी की जा रही है, जबरदस्ती की सत्ता पे बैठे हुए हैं, और अब इनका जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। कैसे हो सकता है? वोट जनता दे रही है, सीटें इनकी आ रही है, तो जबरदस्ती कैसे हो? जनता कैसे दे रही है? जब इलेक्शन चल रहा हो बिहार के अंदर और 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं की अकाउंट में आप 10,000 रुपए डाल रहे हो, वो भी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके 40,000 करोड़ रुपए, तो ये घूस दे के सरकार बनी है, वोट चोरी करके बनी है। हम दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर नगर विधानसभा से आए हैं। अच्छा। अम्बेडकर नगर विधानसभा से दिल्ली से ही आए हैं हम। दिल्ली से ही हो?
और मैं तो एमपी से हूँ। अलग अलग कोनों से लोग आ पूरे रहे हैं। देश की जनता आज राहुल जी के साथ खड़ी है और हमारा एक ही नारा है, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी वोट चोर, वोट चोर। धन्यवाद। प्रधानमंत्री के लिए आप चोर चोर के नारे लगा रहे हो। तो चोर को तो चोरी कहा जाएगा ना मैडम, मन में तो आपके भी है मगर आप कह नहीं सकते, पर हम तो जनता है, हम कह सकते हैं। मैडम जी देखो, कहीं चुनाव नहीं है लेकिन बीएलओ पे इतना दबाव डाल दिया तो उनको काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा। हाँ, कई लोगों की जान चली गई, हार्ट अटैक हो गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, हाँ हाँ बताइए। विधानसभा प्रेसिडेंट मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं अम्बेडकर नगर यूथ कांग्रेस। सड़क पर तो उतर आए, चलो भैया आगे आंदोलन हो रहा है, चलो हम भी ले जाते हैं, झंडा भी ले जाते हैं, बैनर ले गए, पोस्टर, कुछ नतीजा निकलेगा? मोदी जी सुन रहे होंगे, अपनी विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे तो हैं। निकलेगा जब ना, ये आंदोलन क्यों चल रहा है? हाँ। ये सरकार के खिलाफ चल रहा है, ये तानाशाही सरकार है। आज तक देख लो क्या आप करा करते इन्होंने। रहो युवाओं के लिए आंदोलन। बेरोजगारी, इन्होंने बोला 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। क्या दिया नौकरी? युवा आज तक भटक रहे हैं। जुमलेबाजी ना शिक्षा में, ना पानी में, किसी चीज में नहीं है। महंगाई इतनी हो रही है, कहाँ जाएगा इंसान? ना नौकरी, कुछ भी नहीं है। आप बोलते हो कि नौकरी वो चल रही है, तानाशाही है, वोट की चोरी हो रही है, एक एक बंदा इनके नाम से वोट डल रही है। आपको लग रहा है आज देश की तमाम जनता यहाँ पर है, मैं कहती हूँ जमावड़ा लगा हुआ है, पर नरेंद्र मोदी जो देखिए। काम मीडिया को करना चाहिए, जो काम सरकारी महकमे को करने चाहिए, सब तो इनके नौकर बने पड़े, सब तो इनके गुलाम बने पड़े। ईडी वीडी सारे जो चुनाव आयोग है खुद इनसे बिका पड़ा है, क्यों नहीं जवाब देता? आप ये सोचिए ना, निष्पक्ष वो राजनीति क्यों नहीं होती? ये सब चोरी है और इसलिए आज जनता खड़ी है सड़क पे और आप इनके बदलाव आएगा और ये सब बदलाव आएगा। हाँ जी बोलिए। जन सैलाब आया है, जन सैलाब आएगा जब तक राहुल गांधी रहेंगे और गद्दी चोर जब तक गद्दी चोर? नहीं वोट छोड़ेंगे, चोर? वोट चोर गद्दी चोर नहीं छोड़ेंगे जब तक जन सैलाब ऐसे ही आएगा। कन्याकुमारी तक आवाज है। हम है तो सही आवाज, पर एक तरफ आवाज है, दूसरी तरफ मोदी जी जा रहे हैं विदेश। नहीं, विदेश उनका तो ये आदत है विदेश में जाना। आप यहाँ देखो क्या हो रहा है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। इन्होंने उनको मणिपुर पता है, काटा। फर्क नहीं पड़ता इन्होंने देश है में जो हत्या हो रही है वो देखा। बड़ा पॉइंट, हाँ। जो मणिपुर में आग लग रही है और यूपी में लग रही है, ये वहाँ झाँकते हैं, ये बस विदेश से घूमते हैं, ये विदेश से घूमते रहे और देश में क्या हालत चल रही है, क्या देश में क्या हो रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है। तो इनको देश से मतलब नहीं, इनसे सत्ता से मतलब है, इनको पैसा कमाना है। विदेश इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसको देश को बेचना है। किधर से आए? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आ गए इस रैली के लिए? हाँ जी, उसको मोदी जी को आप लोग बोलते हैं कि सिर्फ रैली के लिए आए बिहार से भैया? जी, मैम, तो बिहार से बिहार आया में हूँ। काहे कांग्रेस हरवा दी? कांग्रेस का वोट चोरी कर रहा है, बीजेपी सरकार वोट चोरी कर रहा है। आपको पता है आपने हाँ, वो वोट चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग बिका हुआ है। और आप लोग बोल रहे हैं कि मोदी अच्छा काम कर रहा है, मोदी का आप लोग खिलाफ नहीं। मतलब बिहार वालों ने कांग्रेस को चुना था? हाँ एकदम बिल्कुल, नया 100% चुना था, लेकिन वहाँ पे वोट चोरी हो गया। और आप लोग बोल रहे हैं कि वो विदेश घूम रहा है, विदेश इसलिए घूम रहा है कि उसको डील करना है कि मुझे देश के कोना कोना मोदी को बेचना है। मोदी और अमित शाह को देश के कोना कोना बेचना है, देश को गुलामी में लाना है। बिहार की कश्मीर में जो 370 तोड़ा गया उसके बाद हालत वैसे की वैसी ही है। मैं एक विक्टिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर चलाया है। अभी तक जो भी वहाँ पे ऑर्डर्स हुए जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। ऑन ग्राउंड रोड पे रोज जो ग्राउंड रिपोर्ट पे है उनको नहीं मिल रहा है। ये सारे दावे जो है झूठे हैं। वो जो उन्होंने अच्छा दावे जो किए वो सब फेल है। मेरे पापा भी आईडी ब्लास्ट में डेथ हुए ऑन ड्यूटी। मेरा घर जलाया 2016 जब बुरहान वानी का जो टेररिस्ट मारा गया उस टाइम मेरा घर भी जलाया, लेकिन अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं। इन्होंने वादा किया था इस वादे चीज़ का। झूठे हैं, वादे पूरी फाइल बनाई हुई है। कोई वादे जितने भी वादे इनके सब झूठे हैं, कोई वादा इनका सच्चा नहीं है। इसलिए ये चोरी पे आए हैं। जो ये भी हमारा जो अभी फॉलो कर रहे राहुल ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक जब तक वोट चोरी करना नहीं छोड़ देंगे। तब तक प्रोटेस्ट है। केंद्रीय सरकार डिजिटल इंडिया कहाँ पे है? मतलब यहाँ से एक आंदोलन खड़ा होता हुआ दिख नहीं सकता है। मैडम, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए डिजिटल इंडिया जो बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया कहाँ पे है? डिजिटल इंडिया आप मुझे बताइए कहाँ पे है डिजिटल इंडिया? हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने इसकी नींव रखी है। आज इसकी जनता शुरुआत इसको संभालेगी। बिल्कुल आज इसकी शुरुआत हुई है। जनता के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। वोट चोरी को रोकना किसी भी सूरत में जरूरी है। हाँ जी।